नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। भारत स्काउट गाइड का आज 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारत स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को की गई। तब से हर वर्ष 7 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्तर पर स्काउटिंग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड बेडन पावेल को जाता है। भारत में स्काउट गाइड की स्थापना का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू, एनी बेसेंट, श्री राम वाजपेयी आदि महापुरुषों को जाता है, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर अनेक नामों से स्काउटिंग की स्थापना की थी। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को भारत स्काउटिंग एंड गाइड्स के 71वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य को अभिवर्धित करने तथा उनमें राष्ट्रीय व मानवीय मूल्यों का संचार कर उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने का कार्य कर रहे भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स के 71वें स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि 15 डिस्चार्ज किए गए हैं। अब एक्टिव केस की संख्या 83 हो गई है और प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 72,969 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 7 की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। अब तक प्रदेश में 8,43,75,849 सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी की दर 98.7% है। प्रदेश के 40 जिलों में एक भी कोविड का मरीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार टीकाकरण का ग्राफ बढ़ रहा है। अब तक 13,28,13,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 9,90,43,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त हो चुकी है, जबकि 3,37,70,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार लक्षित आयु वर्ग के 67.18% लोगों ने एक डोज तथा 22.91% लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीज बढ़े हैं, इसलिए बस स्टैंड, रेलवे और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच संख्या बढ़ाई जाए। इन स्थलों पर हर हाल में जांच जारी रखी जाए। वे अपने आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड और जीका वायरस को लेकर हर स्तर पर सतर्क रहें। उन्होंने सभी जनपदों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य पूरी संयुक्तता से संचालित किए जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि निगरानी समितियों का पूर्ण सहयोग लिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण में भी किसी प्रकार की शिकायत न मिले। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी आज सुबह हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। वहां से सीधे एनडीएमसी में कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव पर फीडबैक और रणनीति पर भी मंथन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन सत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से शुरू हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जबकि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से प्रदेश के नेता अन्य वर्चुअली जुड़े हैं और भाजपा प्रदेश मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित करीब 2 दर्जन नेता इस बैठक से जुड़े। बैठक में प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर खास चर्चा हुई। सीएम योगी आज दिल्ली में विश्राम करने के बाद सोमवार को शामली और रामपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल और नमक के अलावा हर महीने चीनी भी मिलेगी। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंच रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से भी निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक और फिर मई 2021 से नवंबर 2021 तक दिया जा रहा है। यानी अब तक कुल 12 महीने निःशुल्क राशन वितरण किया जा चुका है। इससे 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मार्च 2022 तक चलाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार इसमें 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक का एक पैकेट भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर अलग क्षेत्रीय संगठनों और विधायकों से फीडबैक लिया तो सबसे ज्यादा सकारात्मक परिणाम निःशुल्क राशन वितरण को लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को भी इस नई योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के तहत 7 लोगों के परिवारों को 35 किलो और 5 लोगों के परिवार को 25 किलो यानी प्रति यूनिट 5 किलो अनाज दिया जाएगा। इस परिवारों को भी अंत्योदय की तर्ज पर खादाने के साथ दाल, सरसों का तेल और नमक दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में जिन बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं, उन लोगों की लिस्ट समयबद्ध तरीके से विभाग तैयार कर ले, जिसे नवंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। योगी सरकार प्रदेश के करीब 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण व इसकी मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है। इसके पहले चरण में विश्वविद्यालयों के स्नातक, द्वितीय, तृतीय और प्रास्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। स्नातक व प्रास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का डेटाबेस तैयार होने के बाद विश्वविद्यालय सूचना भेजेंगे। विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध महाविद्यालयों के पंजीकृत छात्र छात्राओं की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार करके जिलाधिकारियों को भेजेंगे। जिलाधिकारी उसका सत्यापन कराकर टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की प्रक्रिया औद्योगिक विकास विभाग की ओर से आदेश के तहत जिला स्तर पर करेंगे। जिला प्रशासन वितरण में पारदर्शिता व लाभार्थी की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बीते 24 घंटे के दौरान 12 और नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनपद में अभी तक 521 मरीज डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। जिले में 20 लोगों की डेंगू से मौत होने की खबर है, लेकिन जिला प्रशासन ने इन आंकड़ों की अभी पुष्टि नहीं की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान 12 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से गंभीर है और इसकी रोकथाम और मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।